नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले जैसे ही हथेली में मेरी नजर पड़ती है, आपका अंगूठा एक शानदार रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा खासा लंबा अंगूठा है और हस्तरेखा शास्त्र में इस अंगूठे को सबसे अच्छा माना गया है। आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका अंगूठा बता रहा है। ज्यादातर मामलों में आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में अपने स्तर की तरक्की भी आपको मिल रही है। ये आपका अंगूठा यहाँ पे स्पष्ट बताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अगर मैं देखूं तो आपकी उंगलियां मुझे बहुत अच्छे कर्व लेती हुई और बृहस्पति की तरफ इनका जो है झुकना दिखाई दे रहा है। आप अगर प्यार से देखेंगे तो आपकी सभी उंगलियां नेचुरल तरीके से यहां पर देवगुरु बृहस्पति की ओर जो है झुक रही है और आचार्य देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं। इसका मतलब है आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हर मामले में आप देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हैं और ये समझिएगा, जो व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित होता है, आचार्य जी से प्रभावित होता है, इस जन्म लेने का जो उद्देश्य है उसको पूरा करके जाता है। देखिएगा, हर व्यक्ति का जन्म लेने का एक उद्देश्य होता है। हम किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य योनि में किस लिए हुआ है, एक खास उद्देश्य के लिए हमारा जन्म होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य होता है, हर प्राणी का अपना अपना उद्देश्य होता है और इसमें भी मनुष्य जीवन हो तो उसका एक खास महत्व जो है उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति करना हमारा सबसे बड़ा काम होता है। तो आप गुरु से प्रभावित हैं, इसका मतलब है आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। वैसे मनुष्य का मुख्य उद्देश्य होता है मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है ना। इन सारे बंधनों से, इन सारे जो है चीजों से जो है एक बुद्धि से परे चले जाना, ये मनुष्य का वास्तविक जो है उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य की आप पूर्ति करेंगे तो स्वतंत्र विचारधारा रहेगी, लीडरशिप ज्यादा रहेगी और कहीं ना कहीं अपनी ही मन की मर्जी के मालिक होंगे। दूसरा देखिएगा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी जीवन की रेखा है। जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ से निकलती आपकी जीवन रेखा है। इन दोनों के बीच में भी अच्छा खासा गैप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे गैप है। तो ये भी बता रहा है स्वतंत्र विचारधारा के आप व्यक्ति रहेंगे, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। खुद के निर्णयों पे चलना आपको बहुत अच्छा लगता है। कोई कुछ भी कहे, अपनी ही मन की करनी है। ये आपके अंदर यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजों के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मस्तिष्क की लकीर अगर देखेंगे तो ये इस प्रकार से आ रही है। यहाँ पे दो भागों में बट रहा है, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और चंद्रमा से प्रभावित ये यहाँ पे हो रहा है। बौद्धिक स्तर नो डाउट बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। एक से ज्यादा क्षेत्रों से धनोपार्जन करने का प्रयास भी आप करेंगे, उसमें ज्यादातर सफलता की स्थिति भी दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में एक चीज देखिएगा, प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है।
ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर रहा है और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये बड़ी सफलता की और भी जो है इंगित कर रही है, संकेत दे रही है कि बहुत अच्छी सफलता भी आपको प्राप्त होने वाली है, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज्यादा आपके जीवन में रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, और क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, तो जीवन में थोड़ी बहुत चिंताएं भी बनी रह सकती हैं। इसका भी ये जो है कहीं ना कहीं चीजों को बता रहा है। दो चीज देखेगा आपकी हथेली में, फिर आगे चलते हैं। आपकी जीवन रेखा केतु से प्रभावित हो रहा है, और केतु मोक्ष का कारक है, हमारे कलेक्टिव कर्माज का कारक है, ठीक है ना। तो जीवन रेखा का केतु पे मिलना बताता है कि व्यक्ति ने जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है उस उद्देश्य की पूर्ति व्यक्ति करेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन रहे हैं। अध्यात्म के लिए आपकी जीवन पूरी तरह से समर्पित अवस्था में दिखाई दे रहा है। अंत में मोक्ष आपको इस जीवन में है, ठीक है ना। और अध्यात्म को आप और आपका दिमाग, आपका खोजी दिमाग आधुनिक विज्ञान की तरह देखेगा और उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में प्रमाणित भी करेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे एक रेखा और आ रही है, घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे, इसका मौका भी मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की आपने पाई है, जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की तरक्की नहीं मिली है। आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा कहीं ना कहीं संघर्षों से युक्त रहा होगा, कई बार उतार चढ़ाव जरूर झेले होंगे और कई बार जो है अस्थिरता का सामना भी कर रहा होगा, लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छा भी रहा होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर हनुमान जी की साक्षात कृपा है, चाहे आप किसी को भी मानते हो, किसी की भी पूजा करते हो, कोई भी आपका वंश देवता हो, कोई भी आपका इष्ट देवता हो, लेकिन वास्तव में जाना जाए तो हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, जो हनुमान हैं वो आपके जो है विशेष इष्ट हैं। हथेली के अनुसार आपको हनुमान जी की शरणागति जाना चाहिए। अगर प्रभु राम की भी कृपा चाहिए ना आपको, तो हनुमान जी की शरणागति जाना है। अगर आपका जीवन लेने का जो मुख्य उद्देश्य है ना, उसकी पूर्ति में सहायक आपके इष्ट हनुमान होंगे। और इस रेखा के उद्देश्य से आगे चलकर आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी। और दूसरा ये इंगित कर रहा है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, सोचने और समझने की ताकत आप में विशेष रूप से है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर इस लकीर की वजह से आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये इस चीज को स्पष्ट तरीके से बता रहा है। कुछ बहुत बड़ी चीजें हैं आपकी हथेली में, विशेष करके गुरु पर्वत पे देखें, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस प्रकार का जो है एक चिन्ह बन रहा है, मत्स्य चिन्ह है, स्पष्ट ऊपर की ओर देखता हुआ, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो ये स्पष्ट तरीके से मत्स्य चिन्ह है। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक पत्ती जैसा चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये चिन्ह देखो देवगुरु बृहस्पति पे है, मत्स्य चिन्ह कहीं पर भी हो बड़ा शुभ माना जाता है। और बहुत किस्मत वाले हथेली में ऐसा होता है जो प्योर चिन्ह हो, प्योर किसी की हथेली में नहीं होता है। लेकिन आपको थोड़ा बृहस्पति को जो है पुष्ट करना है, सुंदर करना है, तब जाके इसका 100% फायदा आपको होगा, अन्यथा इसका कोई भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अब देखो मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी बना हुआ,
ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और हाथ के जिस पर्वत पर बनी हो उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है। यहां पे बृहस्पति पे है तो क्या, नो डाउट आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये बना रहा है। आप तभी तो अध्यात्म का मार्ग आपने अपनाया है, क्योंकि ये धर्म है, ये ज्ञान है, ये धन है, ये इष्ट कृपा है, ये सब कुछ है। ठीक है ना। और हमारे पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। अब यहां पे ये मछली और ये, अगर आपका देवगुरु आचार्य बृहस्पति अपने पुष्ट और भव्य अवस्था में होते तो कोई डाउट नहीं था, ये मछली आपको जो है एक नंबर का बिजनेसमैन इंसान बना लेती। और अभी भी आपको ये कर सकता है, बस इसको जो है एक्टिव कीजिएगा। देखिएगा राज चिन्हों का बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तभी तो जो है लोग YouTube में आपने कई वीडियो देखी होगी कि ज्योतिष के नियमों का पालन करो, 1 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। यह सच है, लेकिन इसकी साधना करना ने, इसका पालन करना, चीजों को एक्टिवेट करना, व्यक्ति अनुशासन नहीं रख पाता है। और जो व्यक्ति रख लेता है, ठान लेता है ना, वो 100% अपने जीवन काल में जो चाहता है वही पाता है। ठीक, ये अच्छा खासा एनालिसिस पावर भी आपको दे रहा है, अच्छा खासा एनालिसिस पावर अनुशासन की प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और एक दार्शनिकता दे रहा है। रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ा रहेगा, ये इस चीज को स्पष्ट तरीके से बता रहा है। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और आपके अंदर भी ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है ना। और थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। बहुत अच्छी हथेली है आपकी। इनके बीच में छिद्र दिखाई दे रहे जो अच्छा नहीं होता, विशेषकर धन के लिए। धन अन्य चीजों के कारण आता तो है, लेकिन जैसा आता है वैसा चला भी जाता है। व्यक्ति धन का मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाता है, धन बचता नहीं है ऐसे लोगों के अंदर। धन को लेके कभी कभी संघर्ष की स्थिति भी पैदा होती है। ठीक है ना। सब कुछ होते हुए भी धन का ना टिकना, बरकत की कमी का आना, ये इस चीज को बताता है। छोटे छोटे उपाय दे रहा हूं मैं। जो आपका मुख्य उद्देश्य है ना, अध्यात्म को जानना, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, किस उद्देश्य के लिए आया हूं और क्या करने वाला हूं, ये देवगुरु बृहस्पति आपको ये चीज बताएगा। और अपने इष्ट की गहरी तरह से जो है शरणागत चले जाओ, भगवान हनुमान जी। और राम ही सनातन है और हनुमान जो है एक दिव्य चीज है। कोशिश करो रिसर्च करने की, आपको 100% पता लग जाएगा। मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, बहुत जो है प्रभावशाली। ठीक। और हनुमान जी की साधना का थोड़ा टिप्स दे रहा हूं 2-4। फिर देखिएगा आप अपने जीवन काल को, आप अपने जीवन काल को वास्तव में तमाम आयामों को बदल देंगे। चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।